इम्तिहानों में कैद है ज़िंदगी अभी, इम्तिहानों में उलझी हुई है ज़िंदगी अभी, मौका मिलेगा तो ज़िंदगी जी लेंगे हम भी। ये वो क्लास 10th के स्टूडेंट के दिल की आवाज़ है, चाहे वो 10th क्लास के सीबीएसई या बिहार बोर्ड को वो 2026 में फेस करने वाले हैं। सभी बच्चे के दिल में एक ही चीज़ का वसवसा होता है कि मैं इतना ड्रीम सेट किया हूँ, मेरा स्ट्रेंथ ये है, मेरा एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, 2 सब्जेक्ट बहुत खराब है। कैसे मैं क्या करूँ कि मैं अपने ड्रीम तक पहुँच पाऊँ? वेलकम यू ऑल एट अखलाक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आप पढ़ाई को बहुत बड़ा मुसीबत बनाए रखे हो, वही मुसीबत से लेकर के मोटिवेशन तक का सफर कराया जाता है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2026 में जो होने वाले हैं, तो क्या 26 में हम लोग अपना मनचाहा ड्रीम यानी 90 प्लस मतलब 460 प्लस 92% लगभग जो है ड्रीम को क्या मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या ये प्रैक्टिकल ये अभी भी सर प्रूफ कर सकते हैं या नहीं अपने आप को? प्रैक्टिकली के इस चीज का हमारे पास तोड़ है, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे हमारा बोर्ड के एग्जाम में 450 प्लस नंबर आ सके? इस चीज के लिए मैं 3-4 टिप्स ऐसा लेके आया हूँ, अगर इस पर आप फॉलो अप कर लो, दिल से बता रहा हूँ। तो मैंने 10 साल पहले जो है बिना सोशल मीडिया का मैंने किया है, और अब आपकी बारी, आप करके दिखाइए। हर साल की तरह इस साल भी आप लोग करेंगे, हमको पूरा यकीन है आप पे। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 450 नंबर कैसे लाना है। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? पहले क्वेश्चन हमारे दिल में आता है, क्या ये 450 नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी बच्चा, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके लिए पॉसिबल नहीं है जो पहले से ही सोच चुके हैं। बोले ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। क्या समझे? तो मन के जीते जीत रखो, हाँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्या ये करना है तो सर कैसे करना है, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं? मैं आपके सामने पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करो कि मैं इस चीज को जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये चीज को मैंने किया और हमारे बच्चे ने हर साल इस चीज को प्रूफ करके दिखाया है। 450 नंबर लाके हर साल दिखाया। इस बार बारी आपकी है, 460 प्लस करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल, 460 प्लस नंबर लाना बहुत आसान है। अगर आप सिर्फ मेरे कही 4 बातों पर ध्यान दे दिए और ये थ्रू द 1.5 महीना जो बचा हुआ है इस पर अगर आपने फोकस करके अगर इस पर प्रैक्टिस कर लिया तो आपका नंबर आना तय है। ठीक है, पहले नंबर बात यहाँ देखा जाए तो मैंने इसमें दिया है आपको पहला टिप्स की फोकस। किस चीज फोकस करना है आपको? तो सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है बाबू। ये नहीं कि सिर्फ किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का साइंस अच्छा है। क्या समझे? एसएसटी किसी का खराब है, किसी का लैंग्वेज। याद रखना, इसमें लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज है आपका उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो सारे बच्चे की मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जो आप सोचते हैं फोकस हमारा कोई एक मैथ या साइंस पर हो, ऐसा नहीं है। ऑल सब्जेक्ट पे आपको रखना पड़ेगा। ये आपका हाथ है, हाथ का पांचों उंगली अगर आपको मजबूत है तभी आपका एक पंच मजबूत हो सकता है। तो आपके रिजल्ट में याद रखना सबसे बड़ा रोल है सारे सब्जेक्ट। कोई एक सब्जेक्ट में आप 90 प्लस कर लो, एक सब्जेक्ट में आप 50-60 कर लो, तो इससे आपका नंबर ज्यादा आने वाला नहीं है। इसमें क्या करना, पहला फोकस करना हर सब्जेक्ट पे। इसके पीछे भी रीजन जो है अगले स्टेप में मैंने लिखा है। या आपने पूरे साल भर तो मैथ साइंस को पढ़ाई कर रखा है, लेकिन लैंग्वेज पे बहुत कम ध्यान देते हैं हम लोग, मतलब कम समय देकर के ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं। और एक और बात कि लैंग्वेज में आपको इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, चाहे आपका उर्दू हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। मैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें 80-80 नंबर का सारे सब्जेक्ट होते हैं। खास के बिहार बोर्ड वाले बच्चे और उसमें सीबीएसई वाले बच्चे भी इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि याद रखना कि आप सब जो है ना मैथ साइंस को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हो, लेकिन आप लैंग्वेज को बिल्कुल छोड़ देते हो इस चीज में। अब याद रखना, इस बार ही क्या करना है आपको, सारे सब्जेक्ट के साथ लैंग्वेज को भी उतना ही तवज्जो देना है जितना आप मैथ साइंस को देते हुए आ रहे हो। अब तो हमारा समय बचा हुआ समय में जितना टाइम देना था वो तो दे दिया। अब इसमें आप याद रखना फोकस करना लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज का पहला नंबर प्रैक्टिकल नहीं होता है और उसमें पूरा नंबर आने के चांसेस है। अगर लैंग्वेज पे आपने कमांड बना लिया है तो लैंग्वेज आपको नंबर को क्या बोलते हैं बूस्ट करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। थर्ड थिंग आपका ये है कि पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक को नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। 5 से 10 साल का, मिनिमम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल क्वेश्चन बैंक में होता है। ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ओसवाल का आपका है या फिर ईडू कार्ड वगैरह का है। बिहार बोर्ड वाले में चाहे आपका गोल्डन का हो गया, ब्रिलियंट का होगा, किसी का भी आंसर को नहीं देखना। हो सकता है आंसर में एरर मिले, अब उसको बस क्वेश्चन वहां से उठाएंगे और आंसर को सर्च करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट टिप आपके लिए ये है कि राइटिंग जो है आपका ना, उसको इम्प्रूव करना ही करना है। याद रखना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बात अगर क्लियर नहीं हो, आप तक उस जो मैं समझाना चाहता हूँ वो नहीं समझा पाऊंगा। इसी तरीके से आपका लिटरेचर जो होता है ना, आप जो भी बात लिखने जा रहे हो एग्जाम में, वो सब एग्जामिनर को पूरा पूरा जहन में आनी चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। नीट, क्लीन और इजी लैंग्वेज में देना। याद रखना, बुक का लैंग्वेज जो है एकदम बिल्कुल इसको अवॉइड करना है। अपना ओन लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करना और लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। आप जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना बढ़िया आपका नंबर आने के चांसेस है। तो आपको 4 टिप्स को ध्यान रखना है। पहला नंबर
सब कुछ पे फोकस करना, सारे सब्जेक्ट पर। उसमें भी लैंग्वेज जो भी बचा होगा उस पर आपने बिल्कुल फोकस नहीं किया होगा। लैंग्वेज को उतना ही ज्यादा आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज के साथ साथ तीसरी बात क्या, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू को देखना है। और इसके साथ साथ लैंग्वेज के साथ साथ हमको राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देनी है कि हम जो लिख रहे हैं क्या मैं नीट एंड क्लीन लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। किसी बच्चे को उर्दू अच्छा होता है तो हिंदी खराब, हिंदी अच्छा होता है तो इंग्लिश खराब। जो भी आपका लैंग्वेज में वीकनेस है उसको लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करो। राइटिंग नीट, क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। ये करोगे तो उम्मीद है आपका जो भी कमजोरी जो दिख रहा था, जो लग रहा था आपका अभी भी, चाहे आप क्लास ऑफलाइन टेस्ट दे रहे होंगे कोचिंग वगैरह में, उसमें आपका नंबर नहीं आ रहा होगा, इसका कारण यही है। ऑब्जेक्टिव तो आप रट करके आप जो है गोला कर सकते हैं आप, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको राइटिंग आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। और जो बात आप जो याद करते हो या समझते हो उसको लिख लिख करके याद करा करो। लिखना आपके लिए बहुत बड़ा एक टूल साबित होगा, जिससे आप जो एग्जाम में बहुत बढ़िया कर सकते हो। याद रखना, इसीलिए कहा था ना लड़कियों का नंबर ज्यादा आता है। और एक और बात बताएं, कम से कम याद रखना, अगर राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है ना, तो हर वो बच्चे जो जिसकी राइटिंग खराब है उनसे कम आप 20% नंबर ज्यादा अचीव कर सकते हो। याद